हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसी में हमने आपसे बात की थी कि हम जनरल नॉलेज की जितनी भी यूनिट्स हैं टोटल पूरा पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे। यूनिट वाइज ना सही लेकिन हम सारा कवर करवा देंगे अपने हिसाब से डिवाइड कर करके। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए कि सर क्या ये पेड है या अनपेड है, तो ये टोटली अनपेड है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस यूट्यूब पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम वीकली 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है यूपीएचईएससी का या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं जीडीसी, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट आए, किसी में भी आए, तब से हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे और वीक में 3 तो अभी देंगे, 4 या 5 वीडियो आपको देने लगेंगे। और हम ऐसा देखेंगे कि और ज्यादा जरूरत है तो आप सभी स्टूडेंट को हम अपने ऐप पर शिफ्ट कर लेंगे, आपको ऐप का लिंक दे दिया जाएगा और फिर वहीं लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ये टोटली अनपेड है, अभी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो आप बस पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। और हाँ, जिनका इंटरव्यू हुआ, जो कुछ मैसेज आए थे सर मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, अब क्या होगा? अरे कम से कम आप इंटरव्यू तक तो पहुंचे, एक सीडी बची है, तैयारी ठीक से करो, अगली बार निकाल दीजिए। तो तैयारी आज से शुरू करो, एडवर्टाइजमेंट का वेट मत करो कि मैं तब आएगा तभी तैयारी शुरू करूंगा, फिर तो लेट हो जाते हो। ठीक, आपको 2 पे कमांड करनी है, जीके पर और एक सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट की आपकी कमांड ऑलरेडी है, आपको जीके पर कमांड करनी है। आप 30 में से 25 लगा लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप मेरिट में आते हैं या नहीं आते हैं, मान लीजिएगा। तो 30 में से 25, अब 15 तो अभी भी आपके सही होंगे लगभग, प्लस माइनस में करूं तो 10 क्वेश्चंस की अब जरूरत है, वो हम करवा देंगे आपका क्लियर। तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये लिया है यूनिट 5 में पाठ्यक्रम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस किसका? यूपीएचईएससी का सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसमें 1, 2, 3 ऐसे आइएगा, पहला करंट अफेयर्स की है, ऐसे आइएगा। तो 5th यूनिट में मिलेगी आपको ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का ये टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया है कि जितने भी इंडियन मूवमेंट हुए, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 तक के आप पढ़िएगा। तो हमने 1857 से 1916 तक के इस वीडियो में लिए हैं, इस आज करंट वीडियो में। लेकिन ऐसा नहीं 16 तक है भाई, पूरे लेंगे हम। 1857 से 1947 तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जबकि सिलेबस में 1950 तक है। 3 साल के बारे में वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम उसके बारे में आपको एडिशनल नॉलेज एक्स्ट्रा बना देंगे। तो 3 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज कौन सा है? पार्ट 1। ये कहां से कहां तक होगा? 1857 से 1916 तक का होगा। हम इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स बनाते रहिएगा, सिंपल वे में बनाइएगा। हमने बहुत फिल्टर करके लिया है, सब कुछ जरूरी है, हमने बहुत फिल्टर किया है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे तो लिखिएगा ही, हमारा कहना ये है। तो पहले वीडियो में 1857 से 1916 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो माना जाता है मंगल पांडे ने इसे स्टार्ट किया, एक तरह से बोल सकते हैं मेरठ से स्टार्ट हुआ, इसे बोल सकते हैं 1857। हुआ कब था? तब बैरकपुर में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी सैनिकों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स बोले, अफसर को मार दिया था। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। और ये घटना कब हुई थी? 29 मार्च ऑफ 1857। 2 ऑफिसर्स के नाम देख लीजिएगा, ह्यूसन एंड बॉस। बैरकपुर में ये हुई थी। उसके बाद विद्रोह स्टार्ट हुआ मेरठ में 10 मई 1857। आज के ही दिन बोल सकते हैं, आज 10 मई ही है और ये भी 10 मई, लेकिन ये 1857 का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे बी आप इस वीडियो को 11 मई या उसके बाद देखें, लेकिन आज 10 मई है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस 1857 के बाद ऐसी कोई घटना, मेजर घटना हुई नहीं। 19th सेंचुरी में कोई ज्यादा नहीं था। हाँ, आग सुलग रही थी, हर जगह की रियासतें अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी अंग्रेजों के साथ, अलग अलग। कानपुर ले लीजिए, बंगाल ले लीजिएगा, ठीक, इलाहाबाद ले लीजिएगा, इस तरह से चल रहा था। लेकिन उस तरह से कोई बहुत बड़ा रूप इसने नहीं लिया हुआ था। लेकिन फिर भी फर्स्ट यहीं से माना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्टार्टिंग 1857, विद्रोह जो हुआ 1857 में हुआ। कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, कार्ल मार्क्स जिन्हें आप जानते हैं, उन्होंने भी बुक लिखी है इसके ऊपर। तो एक सावरकर जी ने भी बुक लिखी है इसके ऊपर, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़ा डिटेल में दिया गया है। लेकिन आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप हिस्ट्री वाले हैं तो आप बिल्कुल जाइएगा, या बल्कि आप चले भी गए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर।
उसके बाद ऐसी मेजर घटना कोई थी नहीं। उसके बाद थी 1885 में, जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई, तब है ये 1885, उसके लिए जाना जाता है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम इसे आईएनसी बुलाएंगे। फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, देखो ये पूछ लिया जाता है, ए.ओ. ह्यूम, HUME, एक ब्रिटिश ऑफिसर था। ऑफिसर मतलब आईएएस रैंक जो होती है ना, जैसे सिविल सर्विसेज में है, तो तब भी यही बुलाते थे। ICS लिखा है हमने, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस टाइम भी यही नाम था, सिविल सर्विसेज आप मान लीजिएगा। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसकी नींव रखी थी। इसका शुरुआत का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। इसका फर्स्ट सेशन कहां हुआ? इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में आज मुंबई बुलाते हैं, उसमें गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं हुआ। ये ना आता है सीरियल, बार बार हमें याद सा रह जाता है। तो गोकुल कॉलेज है, उसमें हुआ। क्या नाम था मैं भूल जाता हूं इसे, बस नाम रखता हूं गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उस तरह से याद रखता हूं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा नजर आएगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ? ये हुआ तो WC बैनर्जी, यही बुलाते थे। नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश होता ना, व्योमकेश बख्शी एक सीरियल आता था पुराने टाइम में, तो व्योमेश है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी ही बुलाते थे, आप भी वही बुलाइएगा। उसके बाद जो तीसरी मुख्य घटना थी वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई, 1905 आप बुला सकते हैं, 1905 में हुई। 16 अक्टूबर की यह घटना है, 16 अक्टूबर 1905। यह था द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ये पूछ लिया जाता है इसलिए हमने लिखा। बाकी तो पार्टीशन है बंगाल का, डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत कुछ है आपके लिए, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। ईयर डेट आपको याद रखनी है और वायसराय कौन थे वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये जाता है 1905 से 1908 तक जाता है। शुरुआत की सी बात करेंगे। शुरुआत में बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश गुड्स का, मतलब सामान का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1906 में स्वर्ण, मतलब जो देश में बने हुए उनकी गुड्स की, उन सामान की मांग बढ़ने लगी। चलिए देखते हैं। यह स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 में। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स इन कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन में डिसीजन लिया गया कि हम सामान, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, मतलब ब्रिटिश वाला सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी, 7 अगस्त याद रखिएगा, 1905 याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से कलकत्ता सेशन है और किसका है? आईएनसी का ही है, मतलब वही कंटिन्यू है, एक तरह से आप बुला सकते हैं। देखिएगा ये 1906 है। अब मैंने कहा 1905 से 1908 तक चलेगा, तो अब ये 1906 है, नेक्स्ट ईयर की बात है, फिर से हुआ। और ये था लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। आईएनसी अडॉप्टेड स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट। उन्हें स्वराज चाहिए था तो सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने अनाउंस किया। तो ये किसके लीडरशिप में था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, कलकत्ता सेशन था 1906 में था, और उससे पहले बॉयकॉट जो था वो भी कलकत्ता का था 1905 में 7 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। 1906 में एक और बड़ी अच्छी मूवमेंट था, ये था मुस्लिम लीग। मतलब बड़ा अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखने के लिए अच्छा है। मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह इन 1906 इन ढाका। सबसे ज्यादा जरूरी ये वर्ड है ढाका। ढाका में स्थापना हुई, ढाका में है ये, जो बांग्लादेश में है। ठीक है, तुम सोचो कि पाकिस्तान में पहले तो वो भी हिंदुस्तान का पार्ट था, कि वहां हुआ था, वहां जगह ढूंढो, तो कहां है? ढाका है वो जगह। ठीक है, जहां मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय किसने की? नवाब सलीमुल्लाह। याद रखेंगे आप। और कब हुई जी? 1906। दोनों एक ही साल की घटना है दोनों। कलकत्ता सेशन जिसमें स्वराज अडॉप्ट किया गया, सेल्फ गवर्नमेंट, और उसी के साथ ही मुस्लिम लीग की उसी ईयर में, मतलब उसके साथ नहीं, अलग एक जगह पर उसी समय हो रही होगी 1906 में। आगे बढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की।
इसमें दो गुट बन गए एक तरह से, आईएनसी में दो गुट, एक अग्रेसिव नेचर और एक मॉडरेट नेचर आप बुला सकते हैं। अग्रेसिव नेचर मतलब जो छीन लेना चाहते थे, आजादी आजादी चाहिए, अग्रेसिव नेचर के थे, और एक मॉडरेट थे जो ठीक है भाई आराम से धीरे धीरे मिल जाए हमें। तो चलो इसे देख लेते हैं। यह है जैसा कि हमने कहा था, आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। पहला था एक्सट्रीम्स मतलब अग्रेसिव नेचर, इसमें आप बुला सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, लाल, बाल, पाल, ऐसे इसमें तीन लोग शामिल थे मेनली। क्या फुल फॉर्म है? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, एंड बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल ऐसे याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल, फुल फॉर्म भी आप याद रखें तो बेटर है। ठीक है जी, ये थे अग्रेसिव थोड़ी नेचर। और दूसरे थे मॉडरेट के, ये थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। ये बड़ा सही समझिए इस नाम को, गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें बोला जाता है, या ये हैं, ये गुरु जी हैं महात्मा गांधी जी के। तो इन्हें जो पदवी दी गई है, जो हैं थे ये, तो ये गांधी जी के गुरु आप इन्हें बुला सकते हैं या बुलाते ही हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो नाम याद रखिएगा। और ये मॉडरेट्स में थे। सूरत स्प्लिट के टाइम ये घटना कब हुई? 1907 की ये घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 के बाद हम चलेंगे। अब ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, ठीक, हमने एक ही साथ दी हैं, ज्यादा जो जरूरत लगी हमने वो लिख लिया है। ये है जी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जब घटनाएं बढ़ रही थी, विद्रोह बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली हिंदू और मुसलमान को अलग करने की। हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए चाल चली गई। उन्होंने सुधार किए कुछ कुछ, जिसमें हिसाब दिखाता था हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, ताकि वो सेपरेट कर सकें और राज कर सकें। इसी में आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बाय लॉर्ड मिंटो, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करता है मुस्लिम्स को। ये दिया हुआ कब हुआ? 1909 में हुआ। ठीक है जी। तो रिफॉर्म्स सुधार बुला सकते हैं आप या नहीं, जैसे भी है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग करता था। इससे बड़ी टेंशन हो गई जो इंडियन लीडरशिप थी उनको। आगे बढ़ते हैं। होम रूल मूवमेंट, ये 1915 से 1916 आप बोल सकते हैं। ये थे, इसके फाउंडेड थे बाल गंगाधर तिलक, फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग एट पुणे, पुणे में हुई। और कौन थे जी? बाल गंगाधर तिलक। और जी कब से हुई? 28 अप्रैल और 1916। ठीक है जी। साथ ही इसमें एनी बेसेंट को भी मतलब वो भी जुड़े इस मूवमेंट से, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे है, ये एक बड़ी जरूरी सूचना है 10 नंबर पे, 1915 की ये घटना है कि गांधी जी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका। गांधी जी वापस आए अपने देश अफ्रीका से 1915 में। और आप से समझ सकते हैं कि बहुत सारे आंदोलन गांधी जी से जुड़े हुए हैं। तो अब चूंकि गांधी जी वापस आए हैं, कब आए हैं, किस ईयर में आए हैं जी? 1915 में आए हैं। तो इसके बाद मूवमेंट हिस्ट्री में बढ़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसीलिए आगे की वीडियोस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बुलाते हैं आप इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट भी बुला सकते हैं। और ये 1916 में था। मतलब ये एक तरह से ये जो सेपरेट करने की कोशिश की गई उसके लिए ही ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। तो हमने कहा था 1916 तक हम आपको बताएंगे। 1857 से हमारा पोर्शन हो गया। हमने 11 घटनाओं को इसमें शामिल किया। हाँ, ये रहा। हमने कहा था आपसे हम कहां तक का लेंगे? 1857 से 1957 पार्ट 1 में। दूसरा पार्ट होगा पार्ट 2, इसमें जाएगा 16 से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे हम, अप्रॉक्स 35 तक लेंगे, 30 या 35 तक, और फिर 35 के बाद पूरा 47 तक हम कंसीडर करेंगे। तो नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, 15 मिनट की, चाहे छोटी छोटी बनानी हमें पड़े। चलिए आज इतना ही। कमेंट्स कीजिएगा, जिसकी ज़रूरत हो उसे शेयर कर दीजिएगा, और आपको अच्छी लगे तो आप देखिएगा भाई,
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, या किसी को आपको लगता है कि किसी और को कि बेनिफिट हो सकता है देखने से, तो और को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, चैनल के माध्यम से हम वीडियो तो ला ही रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं जीके, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। साथ में जितनी भी वैकेंसीज आती रहेंगी, चाहे वो यूपीएचएससी की हो, चाहे यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, प्राइमरी टीचर्स, मतलब जितने भी टीचर्स हैं होती हैं गवर्नमेंट की, चाहे यूपी स्टेट की हो, मेजर हम यूपी की देंगे, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, किसी भी स्टेट की हो, अदर स्टेट की, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुरंत आप तक देंगे, तुरंत ही पहुंचाएंगे। किसी भी लेवल की वैकेंसीज हो, टीचर से कोरिलेट करती हुई आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक, जितनी भी मालूमात उसकी होगी, उसका सिलेबस क्या है, कैसा पैटर्न है, कैसे फॉर्म भरेंगे, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है आप तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जीके तो हमारी चलेगी ही, अब वीक में 3 वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।